तभी आकलन तो तभी कीजिएगा ना जब मौका मिलेगा। तो 17 साल रहे लोगों ने देख लिया और 3 साल आरजेडी को मौका मिलेगा, महागठबंधन को मौका मिलेगा तो ये भी देख लेंगे। मैनिफेस्टो हम लोगों का वही है, मेन एजेंडा पे हम लोगों को रहना है। मेन विधानसभा का चुनाव है गोपालगंज के विकास को लेकर के, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, कार्रवाई हो, या लोगों को रोजगार की समस्या जो है वो देखना पड़ेगा। दियर का इलाका जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, कहाँ कहाँ कटाव है, इन सारी चीजों पे भी देखा जाएगा। लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए तकलीफ ना हो। मान लीजिए थाना में हो गया, ब्लॉक में हो गया, भ्रष्टाचार का मामला है, या जो विधायकों को जो विधायक फंड मिलता है वो सही से उपयोग होना चाहिए। और ये तो हमारा गृह जिला है। 17 साल में कोई एक बड़ी उपलब्धि अगर यहाँ हुई होगी तो बता दी। और हम तो पहली बार यहाँ आए उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहला कोई जिला। तो हमने जो कहा है, कमिटमेंट जो किया है, चाहे ट्रॉमा सेंटर का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, आप सोचिए थावे मंदिर का सौंदर्यीकरण का हो, ये सारी चीज जो है लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए का। तो जल्द से जल्द हम लोग जो है इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। मैं कितना नहीं है ओवैसी जी भाजपा की जनता क्या बोल रही है भाई, कोई 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 किसी को भी लोकतंत्र में चुनाव में लड़ने का पूरा जो है अधिकार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के 4 एमएलए हमारा पार्टी ज्वाइन किए। आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना जो उस दल में रहे। हम गोपालगंज आए थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव से जब हमने बातचीत की तब उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। तेजस्वी यादव से हमने पूछा कि बताइए, अगर आप घूम रहे हैं लोगों के बीच और कह रहे हैं कि सिर्फ हमको 3 साल दीजिए, 5 साल मत दीजिए, तब तेजस्वी यादव की प्रक्रिया क्या थी। उसके बाद जब हमने पूछा कि आप गोपालगंज के लिए क्या करेंगे और आपका मैनिफेस्टो क्या है, तब तेजस्वी यादव ने क्या कहा। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने यह साफ साफ कह दिया कि देखिए ओवैसी की पार्टी के लिए लोग क्या कहते हैं, कितना सच है ये आप सभी को पता है। बाकी तेजस्वी यादव गोपालगंज में कल जनसभा को संबोधित करते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव पूरे गोपालगंज में घूम घूम कर रोड शो करते हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मोकामा और गोपालगंज में जो उपचुनाव हो रहा है वहां से आरजेडी के प्रत्याशी जीत कर पहुंचे, और आरजेडी के प्रत्याशी अगर जीत कर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आरजेडी बहुत मजबूत होगी और तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है उसको एक अलग बल मिलेगा। अब आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव गोपालगंज जब आए थे तब क्या कह रहे थे। गोपालगंज का उपचुनाव, और तेजस्वी यादव जी आज गोपालगंज आए थे, कल जनसभा संबोधित कर रहे थे, और एक नारा आपने दिया कि 3 साल का समय दीजिए, और 3 साल का 5 साल का आप नहीं बोले थे, लोगों 3 साल बोले थे, फिर लोग तालियां बजा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया दिया? मतलब तभी आकलन तो तभी कीजिएगा ना जब मौका मिलेगा। तो 17 साल रहे लोगों ने देख लिया और 3 साल आरजेडी को मौका मिलेगा, महागठबंधन को मौका मिलेगा तो ये भी देख लेंगे। और 3 साल के बाद फिर तो चुनाव होना ही है 25 में। मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो हम लोगों का वही है, मेन एजेंडा पे हम लोगों को रहना है। मेन विधानसभा का चुनाव है गोपालगंज के विकास को लेकर के, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, कार्रवाई हो, या लोगों को रोजगार की समस्या जो है वो देखना पड़ेगा। दियर का इलाका जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, कहाँ कहाँ कटाव है, इन सारी चीजों पे भी देखा जाएगा। जो मूल बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी जो है वो लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। लोगों को हो गया भाई, लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए तकलीफ ना हो। मान लीजिए थाना में हो गया, ब्लॉक में हो गया, भ्रष्टाचार का मामला है, या जो विधायकों को जो विधायक फंड मिलता है वो सही से उपयोग होना चाहिए। हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और साथ ही साथ विधायक अगर स्ट्रांग रहेगा तो सदन में जो है, चाहे सत्ता दल के हों या विरोधी दल के, सदन में जब विधायक खड़ा होता अपने क्षेत्र के लिए तो ये नहीं देखता है कि भाई मेरा मंत्री खड़ा है या किसी और का मंत्री खड़ा है। अगर मजबूत विकल्प प्रतिनिधित्व अगर किसी को मिलता है तो अपनी बात को गोपालगंज के विधानसभा की क्या कमियां हैं, क्या जरूरत है, इसको लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो बात कर सकता है। और ये तो हमारा गृह जिला है। 17 साल में कोई एक बड़ी उपलब्धि अगर यहाँ हुई होगी तो बता दी। और हम तो पहली बार यहाँ आए उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, पहला कोई जिला। तो हमने जो कहा है, कमिटमेंट जो किया है,
चाहे ट्रॉमा सेंटर का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, आप सोचिए थावे मंदिर का सौंदर्यीकरण का हो, ये सारी चीज जो है लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए का। तो जल्द से जल्द हम लोग जो है इस काम को हम लोग पूरा करेंगे और आप समझिए कि कितना बड़ा कायाकल्प हो जाएगा मेडिकल कॉलेज के आने से। तो ये सब काम जो है ये सब होता रहे। लोग बी टीम कहते हैं ओवैसी की पार्टी को, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि राजद का ही वोट लगता है कि सही सब है। लोगों को घूमना ना चाहिए, घूमेंगे तब ना पता चलेगा कितना पानी में है बी टीम कितना है कि नहीं। नहीं है ओवैसी जी भाजपा की? जनता क्या बोल रही है हाँ। भाई, कोई किसी को भी लोकतंत्र में चुनाव में लड़ने का पूरा जो है अधिकार है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के 4 एमएलए हमारा पार्टी ज्वाइन किए हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना जो उस दल में रहे, हमसे काहे ना पूछ रहे हैं? वो लोग खुद ही बताएंगे बी टीम है कि नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल सुन लिया आपने, मतलब ये कि तेजस्वी यादव इस बात का दम भर रहे हैं कि वो इस बात के लिए बहुत श्योर शॉट है कि उनकी पार्टी ये चुनाव जीत जाएगी। गोपालगंज और मोकामा में आरजेडी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और उनको यही लगता है कि अगर उनके प्रत्याशी वहां से जीत जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि आरजेडी जिस तरीके से मजबूत होने का सपना देख रही थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, वो बिल्कुल सच हो जाएगा। बाकी आरजेडी के सारे नेता, बाकी आरजेडी के सारे लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि गोपालगंज और मोकामा अपने आप में इतिहास रच दे। तेजस्वी यादव अगर ये चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर स्पष्टता हो जाएगी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बिहार के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। भाजपा गोपालगंज में बहुत मेहनत कर रही है। कल मनोज तिवारी आए थे, लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और उन लोगों का मकसद भी सिर्फ इतना है कि कैसे भी तेजस्वी यादव की पार्टी को हराया जाए और एक नया संदेश दिया जाए कि हमारे जो लोग हैं वो आरजेडी को अपना चुके हैं। लेकिन क्या होगा ये 6 तारीख को मालूम चलेगा। बाकी हम घूम घूम कर आपको बता रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।